पहले थोड़ा सा जान पहचान हो जाए पॉलिनोमियल से। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन पे आपके 4x² माइनस 3x+7 छोटा छोटा दिख रहा है ना अगर आपको, तो आप स्क्रीन को पिंच करके जूम कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, राइट लेफ्ट भी कर सकते हैं। मगर ध्यान रखिएगा कि एक बार बड़ा किए तो फिर उसको छोटा भी कर लीजिएगा, नहीं तो फिर हम राइट साइड में कुछ लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा जो देख रहे हैं हम 4x² माइनस 3x+7 इस टाइप का कुछ आपको पॉलिनोमियल दिखेगा। या नीचे में जो लिखा हुआ है x⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻40 कुछ इस टाइप का दिखेगा। या ये वाला जो लिखा हुआ है 2 प्लस x² प्लस x कुछ इस टाइप का दिखेगा। या जो यहाँ लिखा हुआ है फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x कुछ इस टाइप का दिखेगा। और जैसे 2x देख रहे हैं या x⁻4 प्लस x, इन सब टाइप की चीजें जो है आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में दिखने वाली है। पहले आपका जान पहचान करा दूं फिर इस पे बात करेंगे। जैसे ये दिख रहा है 2x⁻7 माइनस 5x प्लस 9, इन सब टाइप की चीजें आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में दिखने वाली है। तो ये सब आपने देख लिया, थोड़ा बहुत आपके दिमाग में बैठा होगा, तो हम आते हैं कुछ कुछ आपको बातें बताते हैं। जैसे हम पॉलिनोमियल में ना टर्म वर्ड यूज करेंगे, TERM टर्म। तो टर्म का मीनिंग क्या होता है पहले वो बता दें आपको। जैसे ये वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2x⁻7 माइनस 5x प्लस 9। तो इसमें माइनस प्लस साइन के आगे और पीछे जो लिखा हुआ होता है वो सब पॉलिनोमियल्स का टर्म कहलाता है। जैसे यहाँ पर 2x⁻7 एक टर्म है, ये इसको बोलेंगे ये एक टर्म है। फिर 5x एक टर्म है, क्योंकि इसके आगे पीछे माइनस लगा हुआ है ना। 9 भी एक टर्म है यहाँ पर। तो टर्म कैसा दिखेगा आपको हम बताते हैं। अभी परेशान मत होइएगा कि सर क्या क्या हो रहा है, नई नई चीज दिख रही है। धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। तीसरे रोज तो आप लोग एक्सपर्ट रहेंगे इंशाल्लाह। 31 में है आज, 2 जून या 3 जून को तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। सारी बातें एकदम अच्छे अच्छे से समझ में आज भी आएगा, मगर मैं आज धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि सारे बच्चों को समझ में आए बातें। तो टर्म हमको कैसा दिखेगा, इसमें कुछ इन सब टाइप का दिखेगा टर्म। एक नंबर लिखा हुआ होगा, उसके बगल में एक वेरिएबल लिखा होगा ABC XYZ MNOP कुछ ऐसा। और यहाँ इसके ये जो वेरिएबल लिखा हुआ है इसके ऊपर में एक छोटा सा और हो सकता है नंबर लिखा हुआ हो, सपोज यहाँ 10 लिख दिया। तो टर्म में क्या क्या है अब हम देखें। टर्म में सबसे पहले जो जो x लिखा हुआ है इसको वेरिएबल बोलते हैं। ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पे एक कांस्टेंट मतलब नंबर जिसका वैल्यू नहीं बदलता है, तो इसको ना कोफिशिएंट बोलते हैं। जो 5 है, हाँ 5 को कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल होता है XYZ ABC उससे पहले जो लिखा हुआ होता है इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। और ऊपर में जो लिखा हुआ होता है छोटा सा वेरिएबल के, इसको डिग्री या पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। डिग्री वर्ड ज्यादा यूज होगा यहाँ पे इस चैप्टर में, एक्सपोनेंट या पावर इस चैप्टर में कम बोलेंगे, डिग्री ज्यादा बोलेंगे। हालांकि आप इनमें से कुछ भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं कोफिशिएंट को कांस्टेंट भी लिखा हुआ दिखेगा, तो वो समझे आप एक ही तरह की बात कही जा रही है, मगर हम इसको फिलहाल कोफिशिएंट ही बोल के चलेंगे। ठीक है, तो इन इस तरह का आपको टर्म दिखेगा, इस तरह का एक टर्म ये इस टाइप का दिखेगा आपको।
या ऐसा दिखेगा कुछ कि एक टर्म हमने लिखा पहला, एक और टर्म लिखते हैं 16 x to the power 97। तो वेरिएबल, अच्छा एक सेकंड, यहाँ मैं x में टालू, x की जगह मैं कुछ और लिख लेता हूँ। मैंने सपोज y लिख लिया यहाँ। तो इस वाले में ये जो हमने टर्म लिखा है, इस वाले टर्म में वेरिएबल क्या है, x है या y है? वाई। अच्छा, किसी बच्चे का माइक नहीं लगा हुआ है जिसके यहाँ से आवाज इको हुई है, तो या तो आप ईयरफोन लगा लीजिए बोलते वक्त, या तो फिर बोल के तुरंत माइक अपना म्यूट कर लीजिए। सारे बच्चे माइक म्यूट कर लीजिए, बोलते वक्त अनम्यूट कीजिएगा फिर म्यूट कर लीजिएगा। इतने दिन से आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, छोटी छोटी बात तो आपको मालूम होनी चाहिए कि जब आपका माइक जो है अनम्यूट होता है तो आपके अगल बगल की सारी आवाजें सुनाई देती है, तो बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस होता है उससे। तो ये जो यहाँ पे पूरा टर्म लिखा हुआ है, इसमें कोफिशिएंट क्या है, 16 या 97? 3। सही। तो ये इसमें जो है कोफिशिएंट है 16। और ये जो 97 है ये क्या है, डिग्री। अब सिर्फ इसको बोलेंगे हम यहाँ से, ठीक है। तो डिग्री है 97 इस वाले टर्म का। तो अब पॉलिनोमियल के टर्म में ये तो हमने देख लिया कि पॉलिनोमियल का टर्म कैसा दिखता है। सही है चम्स, बच्चे आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, जब बोलना हो तभी अनम्यूट रखिएगा। हाँ, तो हमने ये देख लिया कि कैसा दिखता है, मगर इसमें कुछ कंडीशंस हैं, तो वो कंडीशंस भी हम साइड में लिखेंगे। कंडीशन, या ऐसा लिखते हैं कंडीशंस, या कंडीशन ओवर डिग्री। जो डिग्री है ना पॉलिनोमियल की, उस पे एक कंडीशन है, मतलब कंडीशन का मतलब लिमिटेशन, मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो कोई भी दुनिया की वैल्यू ले लेगा। तो वो लिमिटेशन क्या है हम लिख रहे हैं कि डिग्री मस्ट ऑलवेज बी होल नंबर। डिग्री मस्ट ऑलवेज बी अ होल नंबर। ये हैश का सिंबल अब हम पूरे मैथ के क्लास में यूज करेंगे अभी के बाद से। इंटरनेशनल नोटेशन है, नंबर के लिए ये शॉर्टकट यूज करते हैं। तो हैश जब लिखा रहेगा तो उसका मतलब समझिएगा नंबर लिखा हुआ है। तो पॉलिनोमियल के डिग्री पे कंडीशन ये है कि डिग्री को होल नंबर होना पड़ेगा। मतलब होल नंबर क्या होता है ये तो शायद आपको मालूम हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे क्या है, होल नंबर है। होल नंबर क्या नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है होल नंबर, जैसे -1 -2 होल नंबर नहीं है, या फ्रैक्शन नहीं होता है होल नंबर, जैसे 1/2 नहीं है होल नंबर, 5/7 नहीं है होल नंबर, 7/5 नहीं है होल नंबर। जो डेसिमल में नंबर लिखे होते हैं 5.6, 6.9, वो सारे होल नंबर नहीं है। पूरा पूरा नंबर जो हम गिनती गिनते हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जितना नंबर का जो है आदमी या कोई भी चीज हो सकता है। तो आदमी गिनने के लिए बोला है तो आप कैसे गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही गिनेंगे ना। आदमी डेढ़ तो नहीं गिनेंगे, 1, 1.5, 2.25, 2.5, 3.9, ऐसे कोई आदमी नहीं गिनता है। जितना आदमी या जितना कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है पूरा पूरा काउंटिंग में, उसको होल नंबर बोला जाता है। तो ये सारे होल नंबर है। तो पॉलिनोमियल का डिग्री, इसका मतलब कैसा कैसा हो सकता है, 100 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 1/2 नहीं होगा, 6/5 सपोज बोला तो नहीं होगा, 3.5 नहीं होगा, कोई इरेशनल नंबर भी नहीं होगा, जैसे √17, ये इरेशनल नंबर है ना। स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर लिख दे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इरेशनल कहलाता है।
तो ये भी डिग्री नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब आपको काम क्या करना है, अभी हम जितना बोले हैं उतना कॉपी कीजिए स्क्रीन से, फिर हम आगे आपको बताते हैं। ठीक है, नुसाइबा ने लिख लिया है, बाकी बच्चों को लिख लेने दीजिए। चलिए, आसिफ ने भी लिख लिया है, ठीक है, गुड। कुछ और बच्चों को लिख लीजिए, निदा नगमा लिख लेती है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। निदा नगमा आपका हो गया या अभी लिख रही हैं? हो गया सर। ठीक है, चलिए, ठीक है, माइक म्यूट कर ले बच्चों। तो अब हम इंट्यूटिव बात कर रहे हैं, इंट्यूटिव। इंट्यूटिव मतलब आम बोलचाल की भाषा में, फॉर्मल बात नहीं। जैसे हम बोल देते हैं ये चीज़ ठंडा है, गर्म है, तो इंट्यूटिव बात हो गया ये। इंग्लिश में बोलेंगे इंट्यूटिव बात हो गया। मगर अगर टेम्परेचर लगा के बोले कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड इतना गर्म है, तो वो फिर फॉर्मल बात हो गई। तो अभी हम फॉर्मल बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बस इंट्यूटिव इंट्यूटिव बात कर रहे हैं। तो इंट्यूटिव, इंट्यूटिवली, अब हम आगे लिख रहे हैं, पॉलिनोमियल लुक्स लाइक दिस, जैसे 5x² ये लिख लिया हमने, या 15x³ प्लस 17x प्लस 9 लिख लिया हमने। तो जो सेकंड वाला है इसमें देखिए क्या किया हमने, एक टर्म था टर्म 1, इसमें हमने टर्म 2 को ऐड कर दिया, और फिर हमने उसमें टर्म 3 को ऐड कर दिया। तो टर्म 1 देखो, बताओ बच्चों, माइक अपना अनम्यूट करके, टर्म 1 क्या है इस वाले में? 5x² 15x³। 15x³ सही है। टर्म 2 क्या है? 17x। धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे बोलो, आवाज आ रही है। टर्म 3 क्या है? 17x+9। गुड, सही। तो पॉलिनोमियल में ऐसे ही बहुत सारे टर्म को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। जैसे हम एक और लिख लेते हैं, 16x⁴ माइनस 2x³ प्लस 5x प्लस 12। ठीक है, तो ऐसे हमने लिख लिया इसको। तो इसमें देखो हमने क्या किया, टर्म 1 जिसको हम T1 शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, इसमें T2 को सब्ट्रैक्ट किया, टर्म 1 माइनस T2 किया, फिर टर्म 3 को उसमें ऐड कर दिया, और फिर उसमें टर्म 4 को हमने ऐड कर दिया। तो 4 टर्म देखो इसमें है टोटल मिला करके, माइनस प्लस साइन के साथ कनेक्टेड है। तो बहुत सारे टर्म्स को जब हम माइनस और प्लस साइन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर उसको हम पॉलिनोमियल बोलने लगते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक टर्म हो, सिर्फ इसमें जो है 1 ही टर्म है, टर्म 1 पहले वाले में। ऐसा पॉसिबल है कि पॉलिनोमियल में एक ही टर्म हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि इसे सिर्फ 7 लिख के छोड़ दिया, तो 7 नंबर है ना, है ना नंबर 7। तो पूछा कि क्या ये पॉलिनोमियल है? सर। तो ये पॉलिनोमियल है, तो हाँ, हाँ ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 इंटू x⁴। आपने पढ़ा होगा कि जैसे 7⁴ करते हैं मैथ में तो 1 होता है, 5⁴ करते हैं तो 1 होता है। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर का पावर अगर हम 0 लेते हैं, तो हमें आंसर क्या मिलता है? 1। कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर 0 लेंगे, फिर भी आंसर क्या मिलेगा? 1। -2⁴ कितनी होगी? 1। हाँ, 0⁴ के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी याद कर लीजिए। 0⁴ मैथ में अनडिफाइंड होता है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए। कोई भी नंबर का पावर 0 करेंगे तो 1, और 0⁴ अनडिफाइंड। ठीक है, तो अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो हमने इसको 7 को 7 इंटू 1 लिखा, और 1 तो x⁴ हम बोल सकते हैं, तो यहाँ हमने कह दिया 7 इंटू x⁴। अब चूंकि मल्टीप्लाई का साइन हम ना, जब हम वेरिएबल से डील करते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी से हम डील करते हैं, तो मल्टीप्लाई का साइन नहीं यूज करते हैं।
ये क्रॉस वाला मल्टीप्लाई का साइन जो है ऐसा साइन नहीं यूज करते हैं क्योंकि ये एक्स की तरह दिखता है, तो हम डॉट लगा देते हैं बीच में या ऐसे ही लिख के छोड़ देते हैं। 7x⁻0 हम ऐसे भी लिख देते तभी भी वही मीनिंग है, 7 मल्टीप्लाइड बाई x⁻0। तो इसमें भी कांस्टेंट है, वेरिएबल है और डिग्री भी है इसकी। तो जरा इसमें देखो तो कांस्टेंट क्या है इस वाले में, 7 या कोफिशिएंट क्या है, हाँ 7 है, दिस इज कोफिशिएंट। वेरिएबल क्या है, x x है, और डिग्री क्या है, 0 वेरी गुड, ये डिग्री है। ठीक है, तो इस वाले पॉलिनोमियल में टर्म कितना लिखा हुआ है बच्चों, चौथे वाले में एक। हाँ वेरी गुड, एक ही टर्म है, इट हैज ओनली वन टर्म, और वो वाला टर्म खुद ये 7 है। 7 बोलो, 7x⁻0 बोलो, वो एक ही बात है। जैसे 5 बोलो और या बोलो कि सर 5 × 1 × 1 बोलेंगे हम, तो थोड़ी ना ये 5 से अलग हो गया कुछ। तो ये फोर्थ वाले में लिख लेना है, इट हैज ओनली वन टर्म, इसमें एक ही टर्म है, इट हैज ओनली वन टर्म। टर्म्स नहीं है यहाँ, टर्म लिखा हुआ है, इट हैज ओनली वन टर्म। तो ये सारी चीजें यहाँ से नीचे यहाँ तक आप लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए पूरा। फिर हम आपको कुछ और बातें बताते हैं। हर्ष माइक म्यूट कर लो, खटर खटर खटुर खुटुर तुम्हारी आवाज माइक से आवाज आ रहा है। नुसाइबा का भी हो गया, अनुप्रिया का भी हो गया, ठीक है, निदा नगमा का भी हो गया, हर्ष का भी हो गया, ठीक है, गुड। तो पॉलिनोमियल कैसा दिखता है ये हमने देख लिया, कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा, अब हम इसमें कुछ और बात करते हैं, नाम कैसे देते हैं पॉलिनोमियल का हम ये देखते हैं। हाउ टू नेम अ पॉलिनोमियल। तो आप भी हेडिंग डाल लीजिए साथ साथ बच्चों, ठीक है। अभी आप लिखिएगा नहीं, अभी इतना लिख लीजिए, बस हेडिंग डाल लीजिए। अब नीचे का कुछ मत लिखिएगा, जब हम बोलेंगे तब लिखिएगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को लिख के वाइप करेंगे। जैसे हमने ऐसे लिखा 5x² + 3x + 7। तो सबसे पहले तो ये बताइए बच्चों, इसमें टर्म कितने हैं। 3 3 है, गुड, 3 टर्म है, वेरी गुड। अब इसका नाम देना है हमको इस पॉलिनोमियल का, तो नाम ऐसे देते हैं, देखिए हम इसके पहले ऐसे लिख देते हैं कुछ, p लिख दिया हमने, और ब्रैकेट में हमने x लिख दिया, और इक्वल टू लिख दिया यहाँ पे साथ में। तो ये जो p के साथ ब्रैकेट में हमने x लिखा है, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, तो इसको हम पढ़ेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ, रीड इट एज p ऑफ x। ठीक है, तो ये जो p के साथ हमने ब्रैकेट में लिख दिया, जिसको हम p ऑफ x पढ़ रहे हैं, यही इस पॉलिनोमियल का नाम हो गया। मतलब जो अच्छा सा पॉलिनोमियल यहाँ दिख रहा है प्यारा सा, इसका नाम हो गया p ऑफ x। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। कलर चेंज कर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे, सपोज हमने इसको लिखा 6x³ + 9x + 2, ये हमने लिख लिया इसको। तो इसको नाम देना है हमको। अभी ये पॉलिनोमियल इतना दिख रहा है बस, अब नाम देना है, तो नाम लिखने के लिए हम इसका p ऑफ, जरूरी नहीं है p ऑफ x नाम दे दे, हम इसको f लिख लेंगे और ब्रैकेट में x लिख देंगे ऐसे, और इक्वल टू लिख देंगे। तो इसके इस पॉलिनोमियल का क्या नाम हो गया, जो पिंक वाला पॉलिनोमियल है, इसका नाम क्या हो गया, f ऑफ x हो गया। हाँ, fx नहीं पढ़ेंगे बच्चे, इसको f ऑफ x पढ़ेंगे। रीड इट एज f of x। हाँ गुड, f ऑफ x, यहाँ g लिख देते तो g ऑफ x पढ़ते, तो पॉलिनोमियल का नाम ऐसा ही होता है। अब उसका नाम आप सोचिएगा कि आप लोग की तरह हो, राइद मुस्तफ़ा, जुनैद आलम, हर्ष गुप्ता,
तो ऐसे थोड़ी ना पॉसिबल है। सबका नाम फिर तो आपके घर में जो सब्जी आता है उसका भी नाम रखना शुरू कर दीजिएगा। खीरा का नाम रखिएगा कुछ अच्छा सा, अब्दुल्ला नाम रख दिया खीरा का। टमाटर जो आया उसका भी कुछ नाम रखिएगा। सब चीज़ का नाम वैसे नहीं रखा जाता है, जिसका जैसा नाम है वैसा रख दिया गया है। तो इसका नाम ऐसे ही रखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये दिस इज द नेम ऑफ पॉलिनोमियल, p ऑफ x, f ऑफ x, दीज आर द नेम्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब आप इसको लिख लीजिए। सर पी और एफ की जगह मीन्स वहाँ पे कोई भी वेरिएबल रख सकता हूँ ना? हाँ, यूजुअली p, f, g, h ये सब यूज होता है। q भी यूज कर सकते हैं आप, r भी यूज कर सकते हैं। मीन्स एक्स के अलावा और कोई भी वहाँ पे लिख हाँ, सकता हूँ या फिर हाँ, एक्स भी लिख सकता हूँ? x एक्स देखिए, एक्स x भी आप लिख सकते हैं, मगर x लिखेंगे तो गड़बड़ होने लगेगा कि x तो ऑलरेडी है किसी दूसरे चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो फिर आपको खुद कंफ्यूजन होगा कि जैसे कोई आपको कहेगा कि x क्या है, तो अब x क्या है बस बोला तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस x की बात किया है, इस x की बात किया। अगर इस x की बात किया तो हम बोलेंगे वेरिएबल, इस x की बात किया तो हम बोलेंगे पॉलिनोमियल का नाम। तो इसीलिए ना जो एक बार वर्ड यूज हो जाए उसको दूसरे के लिए यूज नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे p की जगह x नहीं लिखेंगे। तो अब हमको अगला काम हमारा है, हम पॉलिनोमियल को पहचानेंगे। पॉलिनोमियल को हम पहचानेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो पहचानने का तरीका क्या होगा कि हम ऊपर वाले पावर को देखेंगे, सब सारे टर्म के पावर को देखेंगे, ए पहले के, दूसरे के, तीसरे के, सारे टर्म का पावर होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर के अलावा कुछ भी किसी एक में भी हो गया तो हम बोलेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिर ये ध्यान रखना है कि सिर्फ पावर को देखेंगे, कांस्टेंट जो है ना, जैसे ऐसे लिखा हुआ है √5x², ऐसा लिखा हुआ है, तो ये इरेशनल हो सकता है जो कोफिशिएंट है। पावर की मैं बात कर रहा हूँ कि ये इरेशनल नहीं होना चाहिए, या ऐसा कहें कि ये जो पावर है ये होल नंबर के अलावा कुछ और ये नहीं होना चाहिए, आगे पीछे कुछ भी हो तो चलेगा। तो अब हम ऐसा करेंगे, आपके सामने हम बुक्स लेके आ रहे हैं, मगर आपको लिखना कैसे है देखिएगा। शॉर्ट में क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन चेक पॉलिनोमियल और नॉट, हमने क्वेश्चन लिखा। अब हम नंबर देंगे पहला, तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ 5x³ प्लस 3x टू दी पावर 0.5। ये मैंने आपसे पूछा पॉलिनोमियल है या नहीं है? नहीं है। किस वजह से नहीं है? 2.5 डेसिमल लग। हाँ, पावर में ना डेसिमल में फॉर्म में आ गया, तो हम ऐसे लिखेंगे, इसको काट देंगे हम। तो लिखिए, इसको काटिए, और जो होगा उसको हम टिक लगा देंगे। मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको नीचे कर रहा हूँ। और एक सेकेंड मुझे टाइम दीजिए, मैं यहाँ स्क्रीन में जगह बना लूँ, यहाँ लिखूंगा और मैं क्वेश्चन पेस्ट कर रहा हूँ ताकि हम क्वेश्चन लिखते जाए और आंसर लिखते जाए साथ साथ। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं। तो अब हम सेकंड नंबर यहाँ क्वेश्चन कॉपी करेंगे, आप भी ऐसे ही कॉपी कीजिएगा। 4x² माइनस 3x प्लस 7, यह पॉलिनोमियल है या नहीं? आप ऐसे लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, आप ऐसे लिखते जाइएगा। ये है या नहीं पॉलिनोमियल बच्चों? है सर। ये है, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ टिक लगा लिया लिख के। फिर हमने थर्ड वाला लिखा y² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब जिसे पूछेंगे वही बताएगा। निदा नगमा, गलती करने से बिल्कुल नहीं डरिएगा, गलती करने पे मैं नहीं डांटूंगा आपको गलत आंसर देने पे, तो सोच के आपको आंसर करना है। ये पॉलिनोमियल है या नहीं निदा नगमा, बताइए। माइक अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, यहाँ स्क्वायर रूट दिख रहा है फिर भी है? हाँ, फिर भी है ये, क्योंकि स्क्वायर रूट वेरिएबल में नहीं दिख रहा है ना। अगर ये y² प्लस ऐसा दिखता
वेरिएबल का पावर रहता है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऐसा दिखता, तब फिर हम कहते हैं कि ये नहीं है। मगर सिर्फ नंबर लिखा हुआ है तो असल में ये ऐसे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 वाई टू दी पावर 0 है ना, तो y का पावर तो होल नंबर ही है, 0 ही है, इसका मतलब ये है। तो थर्ड वाला लिख लीजिए। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, फोर्थ नंबर। ये है 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। किससे पूछा जाए? आरिफ आलम, आप बताएंगे ये है या नहीं? है। है, आपका कहना है कि ये है। अच्छा, और एक दो बच्चों से पूछ लेते हैं। जुनेद आलम, सर नहीं है, क्यों नहीं नहीं है है? सर। नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलिए। सर टी जो है रूट में है, तो टी रूट में है तो उससे क्या हुआ फिर? वेरिएबल। देखो ये असल में जैसे कहीं पर भी ना स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखा रहता है सपोज, तो इसका मतलब होता है 5 की पावर हाफ। स्क्वायर रूट ऑफ 5 का मतलब 5 की पावर हाफ। ये सब क्लास 8 में आप पढ़े होंगे। क्यूब रूट ऑफ 27 का मतलब क्या होता है? 27 टू दी पावर 1/3। तो रूट के अंदर जो लिखा रहता है, जब हम रूट हटा के लिखते हैं नंबर को, तो रूट के अंदर अगर 3 है तो पावर 1/3 लिख देते हैं। जैसे 29 लिखा हुआ है और यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो ये 29 टू दी पावर कितना हो जाएगा बच्चों? 1/7। 1/7, सही। और अगर यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है तो समझ लेना है कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट को ना लिखते वक्त यहाँ 2 नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, वो अंडरस्टूड है। तो ये वाला लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 टी टू दी पावर हाफ प्लस टी रूट 2, या इसको भी टी रूट 2 को हम नंबर को पहले लिख लें अगर, क्योंकि हम यूजुअली नंबर को पहले लिख रहे हैं, तो टी रूट 2 की जगह अगर हम इसको रूट 2 टी लिख ले, ये दूसरे वाले को हम नहीं भी लिखते तो चल जाता। और नंबर को पावर के फॉर्म में नहीं भी लिखो तो चल जाएगा, रूट को रूट ही रहने दो नंबर में, कांस्टेंट है अगर। तो वेरिएबल है तब उसके रूट वाले सिंबल को हटा के पावर लगा दो ताकि देखने में आसानी हो। इसको आप रूट 2 लिखिए या 2 टू दी पावर हाफ लिखिए, बात तो सेम ही है। तो यहाँ इस टर्म की वजह से, डिग्री तो फिर से बोलो क्या बोल रहे हो, तुम लोग बीच में डिस्टर्ब करते हो ना। जब मैं बात कंप्लीट कर लिया करूं तब तुम लोग बोला करो। ये वाला टर्म में डिग्री इस वाले टर्म का कितना है? हाफ है, नॉट अ होल नंबर। इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई का सिंबल है, नॉट अ होल नंबर। ठीक है, ये तो एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं मैं, आपको एग्जाम में पूछेगा, कहेगा कि क्यों नहीं है, जस्टिफाई करना है, तो ऐसे आप लिखेंगे कि इसकी डिग्री इतनी है जो कि होल नंबर नहीं है, और यहाँ क्रॉस कर लिया, मतलब ये नहीं है। हाँ, अब कौन बचे क्या बोल रहे थे? डिग्री तो क्या बोल रहे थे, बोलिए जरा। नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ बिना मतलब की ही बात कर रहे थे आप लोग। चलिए इसको फोर्थ लिख लीजिएगा तो मुझे बताइएगा, तो हम आगे का क्वेश्चन लेंगे। फिफ्थ अभी हम नहीं करेंगे, उसके पीछे दूसरा वजह है। हो गया सर। हाँ, फिफ्थ को लिखना नहीं है, बस फिफ्थ को ऑब्जेक्टिवली हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है सिर्फ आपसे पूछ रहा है ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? है। पांचवा है, क्योंकि यहाँ पावर 10 है पहले में, फिर 3 है, फिर 50 है, तो यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। इसको लिखिएगा नहीं, क्योंकि वो असल में क्वेश्चन पूछ रहा था कुछ और, जो बुक था, बुक में क्वेश्चन था। राइट, माइक म्यूट करो। राइट, तुम आप माइक म्यूट ही रखोगे अपना, नहीं तो फिर मैं म्यूट कर दूंगा तो अनम्यूट नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपका माइक से खच 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 का आवाज आ रहा था जो बाकी बच्चों को भी सुनाई दिया होगा, मुझे भी डिस्टरबेंस हुई उससे।
तो ये क्वेश्चन था असल में जो बुक में था, वो था कि हमें चेक करना है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं। पॉलिनोमियल के साथ साथ हमको चेक करना था कि एक से ज्यादा वेरिएबल का तो नहीं है, ठीक है। मतलब वन का है तो कहेंगे कि हाँ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, नहीं तो हमें कहना था कि नहीं है। तो ये जो पांचवा जो क्वेश्चन है, ये पॉलिनोमियल तो है मगर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं। पहला x है एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल y, तीसरा वेरिएबल t बच्चों। तो ये तो 4 पार्ट हो गया। अब हम कुछ और लेते हैं क्वेश्चंस। अब हम प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, इसीलिए मैंने एक और बुक पिक कर लिया है। और दूसरी वजह ये है कि आपके साथ आज एक नई स्टूडेंट ऐड हुई है आपके बैच में, वो महाराष्ट्र से क्लास कर रही हैं। और मैंने उनका बुक देखा तो हमें लगा कि बहुत सारी चीज़ें सीबीएसई वाले बुक से ज़्यादा अच्छी हैं। हमने सोचा कि उस बुक को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसी में अब हम 5th नंबर दे देंगे ये क्वेश्चन करने के लिए। हमारा क्वेश्चन वही चल रहा है जो हम इधर लिखते चले आ रहे हैं, y प्लस 1/y। अनुप्रिया बताइए ये है या नहीं पॉलिनोमियल? है। नुसाइबा बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं बाबू? यस सर। आपका आवाज इको कर गया, दोबारा रिपीट कीजिएगा नुसाइबा। यस। आपको भी लग रहा है? अच्छा ठीक है, और किसी बच्चे से पूछ लें। प्रिया, प्रिया आज क्लास में नहीं है क्या? प्रिया नहीं है आज सर क्लास नहीं में। है। सैयद शम्स बताइए, सैयद शम्स बताइए। पॉलिनोमियल है, अच्छा अच्छा। साक्षी सिंह, बहुत दिनों के बाद क्लास अटेंड करने आई हो आज, कहाँ थी इतने दिन से? सर कल भी तो आए थे। कल भी थी? उससे पहले? सर उससे पहले मोबाइल का प्रॉब्लम था, नहीं हो पाता था उस मोबाइल से। अच्छा, आज साफ से आवाज जा रही है आपको? यस सर। ठीक है, चलो आज से क्लास अटेंड करो। अच्छा हाँ, देखो इसको साक्षी, ये वाला क्वेश्चन बताओ, y प्लस 1/y ये है या नहीं? सर है पोलोनोमी। अच्छा, सारे बच्चे कह रहे हैं क्या है? हर्ष गुप्ता ऑफ हिब्रोन मिशन स्कूल, आप बताइए। सर है। अरे बाप रे बाप, सबको बहुत पाप लगेगा, गुनाह होगा सबको, झूठ झूठ बात बोल रहा है सब। सर नहीं है। ये नहीं है? हाँ नेहा बताओ क्यों नहीं है? सर ये पॉलिनोमियल अच्छा चलो मैं समझाता हूँ। अच्छा उस मुझे ना एक चीज, अच्छा रुक जाइए, अभी रुक जाइए, मैं समझा देता हूँ। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा आसिफ। एक काम कीजिएगा बच्चों, ये जो फोर्थ आपने लिखा था ना फोर्थ, उसके बगल में साइड में लाइन ड्रॉ करके ये भी लिख लीजिएगा। ये रफ करके यहाँ पे रफ ऊपर लिख के इसको लिख लीजिएगा, ताकि रिवीजन करते वक्त आपको दिखे आंखों से कि इस वाले क्वेश्चन में क्या किया गया था। तो फोर्थ आपने जहाँ लिखा था वहां रफ साइड में खींच के रफ की लाइन, ये तीनों चीजें जो येलो कलर में यहाँ लिखी हुई हैं जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। लिखिए तो फिर मैं 5th पे आता हूँ। यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है गुड, चलिए। तो अब मैं ना आपको कुछ एक्सपोनेंट्स की बातें बता दूं, और 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं इसको नीचे। तो देखिए, आप एक्सपोनेंट पावर क्लास 7th में 8th में पढ़े होंगे, उसमें आपने एक रूल पढ़ा होगा कि जैसे 2/5 1/7 टू दी पावर सपोज -2 लिखा हुआ है, अगर ऐसे लिखा हुआ है, तो इस पावर को हमको प्लस बनाना है, माइनस वाले पावर को प्लस बनाना है। तो हम क्या करते थे, पावर को तो प्लस चेंज बना कर देते थे। उल्टा कर देते। चेंज, चेंज नंबर तो से अच्छा उल्टा वर्ड कर नहीं है देते। ना। हाँ, इसका रेसिप्रोकल ले लेते थे, रेसिप्रोकल। 7/1 लिख देते थे हम इसको, ठीक है। वैसे ही अगर 2/5 टू दी पावर
-6 दिया हुआ है आपको और इस पावर को पॉजिटिव बनाना है, 6 करना है, तो हम क्या करते थे 5/2 कर लेते थे 2/5 को, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है उसका रेसिप्रोकल लिख लेते थे। एक दो और देख लेते हैं, जैसे 7 टू दी पावर -3 लिखा हुआ है, इस माइनस को प्लस बनाना है, और 7 तो असल में 7/1 है ना, 7/1 Yes, टू sir. दी पावर -3। तो अब जब हमने पावर को -3 की जगह 3 लिख लिया, माइनस साइन हटा के, तो ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हमने उल्टा करके लिख लिया, या ऐसा कहें रेसिप्रोकल लिख लिया। तो 7/1 का रेसिप्रोकल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 1/7। तो ये अगर आपको ध्यान है तो ये किसी भी आप वेरिएबल पे इस चीज को जो है ये रूल आप लगा सकते हैं। जैसे x टू दी पावर -a लिखा हुआ है, तो अब आपको माइनस को प्लस बनाना है, ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया फिर x/1 टू दी पावर -1। और फिर हमने क्या किया, जब माइनस को प्लस बना लिया हमने थर्ड स्टेप में, तो ये x/1 को 1/x लिख लिया। तो ये जनरल भी हम कर सकते हैं, जैसे x/y इस फॉर्म का कोई चीज है, इसकी पावर अगर -6 दी हुई है और हमें कह रहा है कि पावर को +6 बनाना है, तो हम x/y की जगह क्या लिख ले बच्चों ब्रैकेट के अंदर? y/x। हाँ वेरी गुड, y/x हम लिख लेंगे, ये सही आंसर हो जाएगा। तो वैसे ही ये जो 1/y है, कभी भी ना आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा आपसे, और फ्रैक्शन में कुछ दिख रहा है और आपको लग रहा है कि सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई कीजिएगा पहले, तब आंसर बोलिएगा। तो ये दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका y प्लस, ये ऐसे लिखा हुआ है ना, पूरा 1/y की पावर 1 लिखा हुआ है ना, तो ये बन गया y प्लस y/1 की पावर -1। जैसे प्लस पावर को माइनस बनाए, सॉरी माइनस को प्लस बना रहे थे, तो प्लस को माइनस भी तो बना सकते हैं। चलो उसका भी एक एग्जांपल लिख ही लेते हैं, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे 6 टू दी पावर 2 लिखा हुआ है, अब इस पॉजिटिव पावर को हमको निगेटिव बनाना है, माइनस बनाना है +2 को, तो 6 मतलब 6/1 की जगह हम क्या लिख लेंगे यहाँ 1/6। हाँ, तो ऐसे ही ये 1/y का मतलब होता है y टू दी पावर -1, तो ये एक्सप्रेशन बन गया y प्लस y टू दी पावर -1। अब यहाँ पे y की पावर -1 जो है, इसका जो डिग्री है वो होल नंबर नहीं है, होल नंबर तो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6, निगेटिव तो कभी होल नहीं होता है, तो हम लिखेंगे डिग्री इज नॉट अ होल नंबर, फिर हम इम्प्लाई का साइन बना लेंगे, फिर लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब कि जो स्क्रीन पे हमारे क्वेश्चन दिख रहा है पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये पूरा आपको कॉपी करना है, राइट में जो है और जो लेफ्ट में है वो भी, यहाँ बस लेफ्ट में लाइन खींच के रफ लिख लीजिएगा फिर से, और किसी को कुछ पूछना हो इसमें तो मुझसे पूछ लीजिए, बिना झिझक बिना शर्म के माइक अनम्यूट करके पूछ लीजिए। यानी कि जब माइनस होता है वहां पर नेगेटिव होता है, तब वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। हाँ, पावर में नेगेटिव हो गया तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, हम एक और एग्जांपल आपको लेके दिखाएंगे, एक और एग्जांपल लेके दिखाएंगे आपको हम। हाँ, वेरिएबल की पावर में ध्यान देना है, कांस्टेंट की पावर में नेगेटिव हो जाए, कुछ भी हो जाए, नो प्रॉब्लम, वेरिएबल की पावर में नेगेटिव नहीं दिखना चाहिए। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है नुसाइबा, तो आप एक्सरसाइज भी चाहिए तो मार्क कर सकती हैं। यस सर। नेगेटिव नंबर जो होता है ना, वो होल नहीं होता है, वो इंटीजर कहलाता है, इंटीजर में आता है वो, -1 -2 -3। होल नंबर तो 0 से शुरू ही होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब होल है। ठीक है, चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा आपने तो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा आज, तब आप लोग जो है इसको कॉपी करेंगे रिकॉर्डिंग से, जो छूट गया होगा।
ये 5th पार्ट हो गया शायद। हाँ, अब मैं 6 क्वेश्चन एक अपने अजम्पशन से लिख रहा हूँ। 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 प्लस 9x टू दी पावर माइनस 3। ये बताना है आपको ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। नहीं है सर। किस सर नहीं है। किसके वजह से नहीं है? 9x माइनस थ्री। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो है हम लिख लेंगे डिग्री नॉट अ होल नंबर। ठीक है, सर उसको अंडरलाइन करना जरूरी है। हाँ। तो बता रहे हैं ना कि यहाँ पे डिग्री होल नंबर नहीं है इसका। ठीक है, इसलिए ऐसे लिखने का तरीका है। ऐसे नहीं लिखना चाहो तो तुम्हें और लंबा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। फिर तुम्हें लिखना पड़ेगा यहाँ पे डिग्री ऑफ द टर्म, टर्म 9x टू दी पावर माइनस 3 इज नॉट अ होल नंबर। तो बताओ इतना लंबा लिखना अच्छा है या वही अंडरलाइन करके नीचे में एरो देके दिखा दिया यहाँ पे डिग्री नहीं है होल नंबर। ऊपर वाला ही अच्छा लग रहा है ना। हाँ ठीक है। तो डिग्री इज नॉट अ होल नंबर इम्प्लाइज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये जो हमारा क्वेश्चन था पॉलिनोमियल नहीं है। इसको कॉपी करिए और एक और करते हैं। चलो 6x टू दी पावर 9 प्लस 5x टू दी पावर, ऐसा लिख लिया इसको, एक सेकेंड, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई x टू दी पावर 6 प्लस 2x क्यूब। इसके बारे में पूछा गया आपसे, ये वाला है या नहीं? नहीं है सर। बाकी बच्चों को भी सर बोलने ये दीजिए। नहीं है। साक्षी बोलो, साक्षी ये है या नहीं? नहीं है सर। नो सर नहीं है। किसके वजह से नहीं है? सर 5 मल्टीप्लाई 1 तो इस वाले में x का पावर कितना दिख रहा है तुम्हें? उसमें अभी 6 दिख रहा है बट वो रियल में माइनस। हाँ वो -6 है। तो ये हो गया 6x टू दी पावर 9 प्लस 5 इंटू ये x टू दी पावर -6 है बच्चों। 1 बाई एक्स टू दी पावर 6 का मतलब x टू दी पावर -6 प्लस 2x क्यूब। ये वाला है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे कौन सा वाला टर्म गड़बड़ कर दिया? जुनेद आलम आपके घर पे लग रहा है चावल डगमग में रख के पटका जा रहा है, तो आप माइक म्यूट कीजिए। तो ये वाला टर्म के बारे में हम लिख देंगे डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हो डिग्री इक्वल -6 विच इज नॉट अ होल नंबर। देखो लिखना तुम्हें अपने लैंग्वेज में है मगर सही बात लिखना है। ये होल नंबर नहीं है। हैश का मतलब नंबर, अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, इम्प्लाइज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये जो क्वेश्चन में देखो जस्टिफाई लिखा हुआ है ना, दिख रहा है लिखा हुआ जस्टिफाई। जस्टिफाई का मीनिंग यही होता है, एक्सप्लेनेशन लिखना कि नहीं है तो क्यों नहीं है और है तो क्यों है। तो है तो हम तो लिख देंगे कि डिग्री ऑफ ऑल द टर्म इज होल नंबर, इसीलिए है। अब चलो इसका बताओ, सेकंड का बताओ। 7th तक हम कर चुके थे, अब हम 8 लिख रहे हैं। 2 - 5 रूट x। आरिफ गुस्सा हो गया, नहीं बोलेगा। अच्छा आरिफ ये बताओ, यहाँ जो x है, x टू दी पावर कितना लिखा हुआ है ये? जैसे हमको स्क्वायर रूट हटा करके अगर इसको लिखना है x टू दी पावर समथिंग लिखना है, तो x टू दी पावर कितना लिखेंगे यहाँ? 0। 0 नहीं, 0 तो तब लिखते हैं जब सिर्फ जैसे यहाँ 9 के साथ पूछे, सिर्फ नंबर दिख रहा है, पूछे इसके साथ क्या लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे x की पावर 0 लिखा हुआ है। तो 0 इसमें तो रूट 0 हटेगा नहीं तो है। 2 दिलाएगा पावर। 2 नहीं डलेगा। मैं आई नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, 2 नहीं डलेगा। अभी ना ऊपर नोट्स में हम बताए हैं, देखो जरा ध्यान से। 2 डलेगा, 1/2 डलेगा, देख के आप ही सैयद शम्स आप ही बताइएगा। पावर में क्या लगाएंगे यहाँ?
2 लगाएंगे या 1/2 लगाएंगे शम्स? 1/2 सर। हाँ गुड। तो 1/2 लगेगा यहाँ पे, ठीक है। 2 लग जाएगा तो पॉलिनोमियल ही हो जाएगा। तो 1/2 लगा। यस सर। मतलब दिस एक्सप्रेशन 2 minus 5 root x can also be written as 2 minus 5 x to the power 1/2. So we can see that the degree of the second term is half, which is not a whole number. ठीक है, तो हम इसके बारे में Yes, एरर sir. लगा के लिख लेंगे डिग्री नॉट अ होल नंबर। तो अब नीचे में इम्प्लाई करके लिख लो या यहीं पे काट लो इसको। एग्जाम में काटना मत इसको, एग्जाम में तो यहाँ नीचे में लिखना इट इज देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एग्जाम में काटने का मतलब हुआ कि तुमने सॉल्व करके काट दिया है, इसको टीचर को चेक नहीं करना है। ये तो मैं बस क्लासरूम में बोल रहा हूँ कि इसको काट लो, ठीक है। चलो वो सब काम मत ही करो, चलो पूरा लिखो डिग्री नॉट अ होल नंबर इम्प्लाइज नॉट अ पॉलिनोमियल, वरना तुम लोग एग्जाम में भी काट दोगे, हमको पता है, तुम लोग पे मुझे पूरा भरोसा है कुछ काम करने में। अच्छा, स्क्रीन को आप जूम भी कर सकते हैं, कहीं छोटा लिखा हुआ दिख रहा है तो पिंच करके जूम करके बड़ा कर लीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा। किसी को प्रॉब्लम आ रही हो कहीं पढ़ने में तो जूम कर सकते हैं आप। थर्ड वाला बता दो। चलो ये 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे, हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग 9 नंबर पर। ये 9th हमारा हो गया x² + 7x + 9। बोलिए ये है या नहीं? नुसाइबा है या नहीं? ये नुसाइबा को बताने दीजिए। है सर। ये है, क्योंकि यहाँ ना इसका भी पावर 2, इसका भी 1 और ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, मतलब इसका Yes, sir. 0, है सर। ठीक है। हाँ तो ये यस, इसके नीचे लिखिएगा यस इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। जल्दी लिखिए, खत्म कर रहे हैं क्लास, बस 1-2 और बच गया है। इसका ये आपने लिख लिया 9, तो 10th नंबर हमारे क्लास का आज का 2m to the power -2 + 7m - 5। ये भी नुसाइबा ही बताइएगा, आप बताइएगा नुसाइबा ये है या नहीं। हाँ यहाँ पावर नेगेटिव नंबर है, होल नंबर नहीं है इसलिए नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ बस लिख लीजिए डिग्री शॉर्ट में ऐसे लिख लीजिए, एग्जाम में पूरा लंबा लंबा लिखिएगा। डिग्री बराबर -2 इम्प्लाइज नॉट अ पॉलिनोमियल। और ये लास्ट नंबर है, ये किससे पूछा जाए, सिर्फ 10 लिखा हुआ है। ये राइद मुस्तफ़ा बताएंगे, काफी देर से म्यूट है। राइद है सर। है। अच्छा इसमें वेरिएबल की कितनी पावर है? 1 1 नहीं है भाई, 10x 0 है। लिखा रहे, 10x लिखा रहे तो 1 है। 10x मतलब 10x to the power 1। 10 के साथ जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब 10x to the power 0। समझ गए बातों को? क्लियर है? तो ये 10x to the power 0 है, तो ये पॉलिनोमियल है। 0 हो सकता है पावर 0, 1, 2, 3, 4, 0 इज अ होल नंबर, तो लिख लिया इट इज अ पॉलिनोमियल। बस लास्ट क्वेश्चन था, तो सिर्फ कांस्टेंट नंबर लिख के पूछे पॉलिनोमियल है तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल है, पॉलिनोमियल है। चलो एक बस कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, सिर्फ √15 लिख दिया तभी भी है, क्योंकि कांस्टेंट के ऊपर जो कांस्टेंट नंबर है ना इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब हुआ ये लिखा हुआ है √15, ये भी x to the power 0 ही लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ x नहीं दिख रहा है ना। जहां जहां भी x नहीं दिखे समझिए कि x to the power 0 है, वहां x to the power 0 को नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी लिख के टिक लगा लीजिए, बस टिक लगा लिया, ये है। आज की क्लास ओवर। किसी को कोई डाउट रह गया होगा तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा। सारे बच्चे टेलीग्राम मैसेंजर इंस्टॉल कर लीजिए। वालेकुम सलाम, क्लास ओवर कर रहा हूँ। क्लास अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। है सर। बाय।